कि नीतीश कुमार के बारे में खूब चर्चा हो रही है कि पाला बदल लेंगे, पलटी मार लेंगे, तेजस्वी यादव के साथ हवाई जहाज में बैठ गए। और नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे तो क्या हैरानी होगी, उन्होंने पहले भी पाला बदला है। कम से कम अभी ये बात तो कही जा सकती है ना कि ठीक है, अभी वो मोदी के साथ हैं, 5 साल तक मोदी के साथ रहेंगे, क्या इस बात की कोई गारंटी है? नहीं गारंटी है। चंद्रबाबू नायडू 5 साल तक मोदी के साथ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की चर्चा क्यों हो रही है? ताकतवर बनकर तो चिराग पासवान भी उभरे हैं। और ये लग रहा था, और हमें भी ये लगा था कि शायद 1 या 2 सीटें चिराग पासवान हार जाएंगे। वैशाली खगड़िया को लेकर लग रहा था, लेकिन चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे बेहतर है बिहार में। एनडीए का जो स्ट्राइक रेट, एनडीए के स्ट्राइक रेट में जेडीयू और बीजेपी से ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट है। 100 में 100 का स्ट्राइक रेट, बहुत बेहतर स्ट्राइक रेट है। नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM में। मैं हूं आपके साथ विशाल। देश में फिर से एक बार मोदी सरकार बनने जा रही है, लेकिन इसी बीच एक और सवाल उठ रहा है तमाम बिहार के राजनीतिक गलियारों में, क्या चिराग पासवान भी पलटी मारने जा रहे हैं? हम इस पर चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अभिषेक मिश्रा के साथ। जिस तरह से देखिए, इन दिनों लगातार चर्चा हो रहा है चिराग पासवान को लेकर के, एनडीए घटक दल में एक मजबूत उनका रोल है, कैसे देख रहे हैं इस सवाल को लेकर के? नहीं, आपने कहा कि देश में फिर मोदी सरकार, तो 2014 में 2019 में मोदी सरकार था, लेकिन इस मोदी सरकार में नीतीश सरकार है, इस मोदी सरकार में चंद्रबाबू नायडू सरकार है, और इस मोदी सरकार में चिराग पासवान सरकार है। उनके 5 सांसदों को भूलना नहीं चाहिए। दर्शकों को थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, थोड़ी हैरानी हो रही होगी, थोड़ा अजीब भी लग रहा होगा, या उनके जेहन में यह सवाल होगा कि भाई हम आज ये सवाल क्यों उठा रहे हैं, इस पर बात क्यों कर रहे हैं कि चिराग पासवान भी पलटी मार सकते हैं क्या, चिराग पासवान पलटी मारेंगे? देखिए, ये सारे सवाल इसलिए है, हमारा सवाल दर्शकों से ही है कि नीतीश कुमार के बारे में खूब चर्चा हो रही है कि पाला बदल लेंगे, पलटी मार लेंगे, तेजस्वी यादव के साथ हवाई जहाज में बैठ गए। और नीतीश कुमार पाला बदल लेंगे तो क्या हैरानी होगी, उन्होंने पहले भी पाला बदला है। कम से कम अभी ये बात तो कही जा सकती है ना कि ठीक है, अभी वो मोदी के साथ हैं, 5 साल तक मोदी के साथ रहेंगे, क्या इस बात की कोई गारंटी है? नहीं गारंटी है। चंद्रबाबू नायडू 5 साल तक मोदी के साथ रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की चर्चा क्यों हो रही है? ताकतवर बनकर तो चिराग पासवान भी उभरे हैं। और ये लग रहा था, और हमें भी ये लगा था कि शायद 1 या 2 सीटें चिराग पासवान हार जाएंगे। वैशाली खगड़िया को लेकर लग रहा था, लेकिन चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट है वो सबसे बेहतर है बिहार में। एनडीए का जो स्ट्राइक रेट, एनडीए के स्ट्राइक रेट में जेडीयू और बीजेपी से ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट है। 100 में 100 का स्ट्राइक रेट, बहुत बेहतर स्ट्राइक रेट है। तो चिराग पासवान भी ताकतवर हैं, उनके 5 सांसद भी बेहद महत्वपूर्ण है मोदी सरकार के लिए। और उनके पलटी मारने की चर्चा इसलिए है, उनके पाला बदलने की चर्चा इसलिए है, वो पाला बदल सकते हैं। और इसलिए बदल सकते हैं कि मेरी अपनी समझ कहती है, मेरी अपनी जो जानकारी है, मेरी अपनी जो समझ है, वो ये कहती है कि चिराग पासवान अब मोदी के हनुमान नहीं रहे, चिराग पासवान अब नीतीश के हनुमान हैं। नीतीश के हनुमान हो गए? जी, नीतीश के हनुमान हो गए हैं। चिराग पासवान का गठबंधन अब बीजेपी के साथ नहीं है, मोदी के साथ नहीं है, बल्कि चिराग पासवान का गठबंधन अब नीतीश के साथ है। चिराग पासवान का गठबंधन अब नीतीश के साथ है, वो नीतीश के हनुमान हैं। और चिराग पासवान के बारे में ये कहा जाता है कि भाई मौसम का रुख पहचान लेते हैं। और उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता था, देश के एक बहुत कद्दावर नेता। और जाहिर तौर पर उनको ये भान हो जाता था, उनको ये एहसास हो जाता था कि हवा का रुख किस तरफ है, इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है। तो चिराग पासवान भी शायद उन्होंने अपने अंदर ये गुण और ज्यादा विकसित किया है। चिराग पासवान भी मौसम का रुख, हवाओं का रुख पहचान रहे हैं, और उनको मालूम है कि क्या आगे हो सकता है। देखिए विशाल, इस बात को मत भूलिए कि बिहार में विधानसभा के चुनाव भी हैं, बिल्कुल, और नीतीश कुमार ताकतवर बनकर उभरे हैं। बीजेपी से ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार जिनके बारे में कहा जा रहा था, और चिराग पासवान भी कहा करते थे कि अब उनको राजनीति छोड़ देनी चाहिए, वो बीमार हो गए हैं, बीजेपी के नेता भी कहते थे।
बीजेपी 17 सीटों पर लड़ी तो 12 जीती, नीतीश कुमार 16 सीटों पर लड़े तो 12 जीते, तो बीजेपी से ज्यादा बेहतर स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार का है। तो जाहिर है इसका मतलब यह है कि नीतीश कुमार के पास जो वोट बैंक है उसमें बहुत सेंध नहीं लगी है या सेंध नहीं लगी है। लालू यादव ने कुशवाहा वोटरों में थोड़ी बहुत सेंध जरूर लगाई है, लेकिन नीतीश कुमार का जो जनाधार है वो इस तरह से नहीं खिसका है कि जिन उनके बारे में कहा जाए कि अब उनका सब कुछ खत्म हो गया है, नीतीश कुमार अब कुछ भी नहीं है। और कम से कम ये तो साबित हो गया कि अब पार्टी भी बचेगी, नीतीश कुमार भी राजनीति में एक तरह से सक्रिय रहेंगे और राजनीति में पुनर्जीवित हो गए हैं, एक तरह से कहें हम, कि और ताकतवर बनकर उभरे हैं। तो 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर चिराग पासवान जरूर ये अपना नफा नुकसान देखेंगे कि भाई किसके साथ रहकर फायदा है। अभी तीनों एनडीए में हैं, लेकिन गठबंधन के अंदर गठबंधन होता है और हुआ है, एनडीए में ही हुआ है। एक वक्त पर नीतीश एक तरफ और दूसरी तरफ चिराग बीजेपी एक तरफ। अब 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले बाद में वो गठबंधन से अलग हो गए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ या इसलिए कह रहा हूँ कि चिराग पासवान को शायद ये समझ में आ गया है, जिस तरह से वो बार बार मुख्यमंत्री आवास में गुलदस्ता लेकर जा रहे हैं। चिराग पासवान के रणनीतिकारों ने, चाणक्यों ने या उनकी अपनी समझ ने उनको समझाया है, बताया है कि भाई देखिए फायदा तो नीतीश कुमार के साथ है। चिराग पासवान केंद्र में मंत्री बनेंगे ये ठीक है, उनके 5 सांसद जीत गए ये ठीक है, लेकिन अब विधानसभा का चुनाव है, आपको बिहार की राजनीति करनी है, विधानसभा में कितनी सीटें चाहिए। ये तो साबित हो गया ना कि नीतीश के बिना आप नहीं जीत सकते थे। नीतीश का बड़ा समर्थन रहा है, नीतीश कुमार ने आपके लिए प्रचार किया, आपके लिए वोट मांगा, और नीतीश कुमार के जो समर्थक हैं, नीतीश कुमार का जो कैडर वोट है वो आपके साथ गया, तब आपकी जीत हुई है, तब आपकी राह आसान हुई है। नहीं तो एक तरह का चक्रव्यूह ही था हाजीपुर में और वैशाली में, बाकी सीटों पर भी दिक्कत थी। तो नीतीश कुमार के साथ के बिना यह संभव नहीं है। तो इसीलिए हमने कहा चिराग पासवान क्यों नहीं पलटी मार सकते। चिराग पासवान ने तो पलटी मारी। चिराग पासवान से बड़ी पलटी किसने मारी है। नीतीश कुमार के बारे में क्या क्या कहा करते थे। नीतीश कुमार को मेरा ख्याल है अगर मुझे ठीक से याद हो तो जेल भेजने की बात भी उन्होंने कही थी, नल जल योजना को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, और तमाम तरह की बातें वो किया करते थे। दिमागी संतुलन को तमाम तरह की बातें नीतीश कुमार को लेकर चिराग पासवान किया करते थे। लेकिन कैसी पलटी मारी, गजब पलटी मारी। आज चिराग पासवान के पोस्टर देखेंगे उनकी पार्टी के, तो नीतीश कुमार की बड़ी तस्वीर होती है और चिराग पासवान की छोटी तस्वीर होती है। तो जाहिर तौर पर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की पलटी मारी है। नीतीश कुमार के सामने चिराग पासवान सरेंडर हैं और शायद उनकी राजनीतिक सूझबूझ उनको यही करने की इजाजत देती हो या ऐसा करने को मजबूर करती हो। नीतीश कुमार के सामने सरेंडर रहना बीजेपी की भी मजबूरी है और चिराग पासवान की भी मजबूरी है। मैं ये बात कह रहा हूं कि दर्शकों को फिर ये अजीब लगेगा, लेकिन अभी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है, एनडीए के साथ हैं, तो चिराग पासवान भी एनडीए के साथ हैं। नीतीश कुमार, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि पाला बदलने ही जा रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर अलग हुए, विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने कोई दूसरी राह ली, तो चिराग पासवान भी एनडीए के साथ नहीं रहेंगे, वो भी नीतीश कुमार के साथ ही जाएंगे। लेकिन सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति जो उनका आस्था है, वो खुद को हनुमान बताते हैं, प्रधानमंत्री मोदी को राम बताते हैं, तो क्या आस्था ये आरे नहीं आएगी? नहीं, प्रधानमंत्री मोदी का वो हनुमान बताते हैं। एक वक्त पर तो बीजेपी से भी नाराजगी थी जब उनका बंगला खाली हुआ था, मैं जानता हूँ, और उनको ये मलाल था, पार्टी टूटी, परिवार टूटा, तो उनको उनकी शिकायत बीजेपी से भी थी। वो बीजेपी की भी कहीं ना कहीं इसमें भूमिका देख रहे थे। तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान की नाराजगी बीजेपी से रही। अभी वो हैं बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा अब वो मोदी के हनुमान नहीं हैं, वो नीतीश कुमार के हनुमान हैं, और जिधर नीतीश उधर चिराग, ये आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। जी विशाल। चलिए, जिधर नीतीश उधर चिराग आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। बिहार की राजनीति के साथ साथ पूरे देश की राजनीति की गर्माहट तेज हो गई है। अब देखना है कि बिहार में जब 2025 का चुनाव होता है किस तरह से राजनीतिक करवट बदलती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।